बदले की आग, जीत का जुनून, शाहीन तैयार। शेख हैंड तनाजे के बाद पाकिस्तान और भारत फिर आमने सामने। मुतनाज़े रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट आज फिर मैच रेफरी होंगे। एशिया कप के पहले मरहले में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तान सलमान अली आगा को भारतीय कप्तान के साथ हाथ मिलाने से मना किया था। तनाजे खड़ा होने पर एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान से माफी भी मांग ली थी। ग्रीन शर्ट्स हिसाब चुकता करने के लिए पुरअज़्म। भारत से तगड़े मुकाबले के लिए टीम फाइनल कर ली गई। ऑलराउंडर फहीम अशरफ के साथ हुसैन तलत को खिलाने का फैसला। हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया। नाकिस कारकर्दगी के बावजूद साइम अयूब पर टीम मैनेजमेंट का एतमाद बरकरार। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ भी एक्शन में नजर आएंगे। स्पिनर अबरार अहमद की मुआवनत मोहम्मद नवाज और साइम अयूब करेंगे। खुशदिल शाह 12वीं खिलाड़ी होंगे। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम की मैच से कबल फाइनल मीटिंग। टॉस जीतकर टीम मैनेजमेंट का कप्तान को बॉलिंग करने का मशवरा। ओपनर्स को 6 ओवर्स में विकेटें ना गंवाने और संभल कर खेलने की हिदायत। हेड कोच माइक हैसन ने हिदायत की कि प्लानिंग के तहत गेम खेलेंगे तो मैच जीतेंगे। हर बैटर अपनी जिम्मेदारी लेकर बैटिंग करे, जान लगा दो। आज के मैच में किसी का चेहरा नहीं उतरा होना चाहिए। ग्राउंड में एक दूसरे को जोश से सपोर्ट करें। बड़े मैच से पहले टीम मैनेजमेंट की भी बड़ी बैठक। खिलाड़ियों का बल्लेबाजी में नाकामी का एतराफ। गुज़िश्ता मैच की गलतियां ना दोहराने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों ने यकीन दहानी कराई कि सुपर 4 मरहले में उम्दा खेल का मुजाहरा करेंगे। कोच माइक हैसन का टीम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मोहसिन नकवी की भी कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी आकिब जावेद भी हमरा। दोनों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान ही जीतेगा, उसके साथ उम्मीदें हैं पाकिस्तान के साथ। जो इंडिया ने किया है उसके बाद रिवेंज बनता है हमारा। फ़खर जमान से उम्मीदें हैं कि वो सेंचुरी मारेगा। उनको लगता है कि इंडिया बहुत बड़ी टीम है, लेकिन अगर फ़खर जमान जो है वो इनको आज बताएगा कि कौन है। इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान सरप्राइज करेगा। इंशाल्लाह आज मैच पाकिस्तान जीतेगा, हमारा शेन विकेटें उठाएगा और फ़खर जमान इंशाल्लाह सेंचुरी करेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान ना सिर्फ ये लीग मैच जीतेगा बल्कि जो फाइनल ट्रॉफी है वो भी लेके जाएगा। हमारा बिल्कुल ही 100% एतमाद है पाकिस्तानी टीम के ऊपर। इंशाल्लाह वी विल गेट अ विक्ट्री। शाहीनों, भारतीय गुरूर खाक में मिला दो। पाकिस्तानी शायकीन को टीम ग्रीन की जीत का यकीन। कौमी खिलाड़ियों को पूरे एतमाद के साथ मैदान में उतरने का मशवरा। शायकीन ने कहा पाकिस्तान के पास भारत को धूल चटाने और हिसाब बराबर करने का बेहतरीन मौका है। साहिबजादा फरहान को जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। फ़खर जमान को भी हार्ड हिटिंग के जौहर दिखाना होंगे। शायकीन को साइम अयूब और शाहीन शाह अफरीदी से भी अच्छी कारकर्दगी की तवक्को। गुजरावाला के पहलवान भी मैच से पहले पुरजोश। भारतीय टीम में भी तब्दीली। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और बैटर चक्रवर्ती की वापसी। हर्षीत राणा और अर्शदीप सिंह को टीम से ड्रॉप करने का फैसला। ऑलराउंडर अक्षर पटेल की आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। अक्षर पटेल ओमान के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का कराची डीआई खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी से ऑपरेशन किया गया। हलाक होने वालों में 3 अफगान खवारिज और 2 खुदकुश बमबार शामिल थे। ISPR का कहना है कि उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी चीन का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। काश्मीर के पार्टी सेक्रेटरी और नायब गवर्नर सिंकियांग नी युआंग ने सदर को रुखसत किया। सदर ने मेज़बानी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा सदर शी जिनपिंग के विजन के तहत चीन में होने वाली तरक्की मुतासिर कुन है। ख्वाहिश है कि एक दिन पाकिस्तान और चीन के अवाम सयाहत और तिजारत के लिए सड़क से सफ़र कर सकें। बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल
हल करना चाहते हैं। खित्ते में हम हमसाए हैं, अब ये हमारे ऊपर है कि हमने अमन से रहना है या झगड़ालू हमसायों की तरह रहना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए कश्मीर का मसला हल होना एक बुनियादी सतून है। ये कभी नहीं हो सकता। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। भारत को फैसला करना होगा, अमन से रहना है या झगड़ालू हमसाया बनना है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली चाहता है। पाकिस्तान भारत के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कश्मीर के बगैर भारत से कोई बात नहीं हो सकती। मसला कश्मीर हल होना जरूरी है। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान गजा में अमन चाहता है, मुस्लिम दुनिया को अपना लोहा मनवाना चाहिए। गजा में हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके। तरसलाते ज़र के बगैर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। तारकीन वतन ने $38 अरब पाकिस्तान भिजवाए। ओवरसीज पाकिस्तानी दयारे गैर में वतन के हीरोज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्के है। 26 नवंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। हिंदुस्तान को जो एक कंक्लूसिव किस्म की वाशगाफ तरीके से जो इस तरह हमने उनको शिकस्त दी है, उसकी कोई मिसाल हमारी 78 साल तारीख में नहीं मिलती। नहायत मेहनत के साथ प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मुआशी महाज पे भी एक नहायत कामयाबी के साथ जंग का आगाज किया। सफ़र का इख्तिताम नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंजिल दूर नहीं है। पाक सऊदी अरब मुआहिदा खुशाइन है। भारत को इबरतनाक शिकस्त की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ओवरसीज पाकिस्तानी खुद पर फख्र महसूस करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की वज़ीर आज़म की पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मुआशी टीम ने मुआशी महाज पर दिन रात मेहनत की। तरसीलात ज़र पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया, जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैंपियन है। दैट मिथ इज buried on 10th of May. अल्हम्दुलिल्लाह। भारत खुद को खित्ते का चैंपियन समझता था। पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। पहली बार बाहमी इत्तेहाद के साथ मुल्क को आगे लेकर जाया जा रहा है। अफगान तालिबान ने बगराम एयरबेस वापस ना किया तो बहुत बुरा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगान अबूरी हुकूमत को संगीन नताइज की धमकी। सदर ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस अमरीका ने तामीर की थी, उसे वापस किया जाए। ऐसा ना किया तो नताइज भुगतना होंगे। वर्जीनिया में खिताब करते हुए अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग तिजारत से रुकवाई, किसी को अमरीका से फायदा उठाने नहीं देंगे। यूरोपीय ममालिक अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ आयद करने से अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है। अमेरिका की नई H-1B वीजा पॉलिसी आज से नाफिज। हुनरमंदों के लिए वीजा फीस $1 लाख। भारत सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी मुतासिर होंगे। वजीर इस्लामिन चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। वीज़ों में पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। पाकिस्तान के तालीमी शोबों में स्पॉन्सरशिप महंगी हो जाएगी। बरतानिया आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने ऐलान किया कि यह फैसला गजा में बढ़ती हुई ख़राब होती सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत में अपनी पॉलिसी में तब्दीली की। पोर्टुगल, कनाडा और फ्रांस समेत दीगर मगरबी ममालिक भी असम्बली में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की तैयारी कर चुके। अमेरिका के वीज़ा देने से इनकार के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को वीडियो लिंक के जरिए खिताब की इजाज़त दे दी। M5 मोटरवे पर पड़ने वाले शगाफ से मुल्तान इंटरचेंज 90 रोज भी बंद। पुलिस हुकाम के मुताबिक 6 लेन दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में बह गईं। शगाफ को पत्थर डालकर बढ़ने से रोकने की कोशिशें जारी।
मुतासरा सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम भी जारी। पंजाब के मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम भी जारी है। जलालपुर भटिया में दरियाए शनाब के सैलाबी रैले हजारों अफराद को बेघर कर गए। हर गुजरते दिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुतासरा इलाकों में लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार। मिंचनाबाद में बाबा फरीद पुल के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 15 से ज्यादा देहात के इर्द गिर्द सैलाबी पानी मौजूद। जमीनी रास्ते ताहाल मुनक़ता। सीती थी, कपड़े लोगों के लिए बनाती थी, कढ़ाई का काम करती थी। अब सैलाब की वजह से सब कुछ बह गया है, कुछ भी वसाइल रोजी का नहीं बचा। मेरे अब्बू जो है वो शुगर के मरीज है, दिल के भी मरीज है। पानी उतरा हुआ जो है वही हमारे घर की तबाही की है। सब कुछ डूब गया, कुछ भी नहीं बचा। बाहिम्मत खातून ने बहुत मुकाबला किया मगर सैलाब के आगे हिम्मत हार गई। मुल्तान में खैमा बस्ती की शुमाइला बीबी का रोजगार भी छिन गया। कुल सरमाया सिलाई मशीन बिफरी मौजों में गुम हो गई। मुतासरा खातून कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। कहा सिलाई मशीन मेरी जिंदगी थी। सैलाब आया तो दीवारें और छत जमीन बोस हो गई। सिलाई मशीन हाथों से फिसल कर सैलाब की नजर हो गई। शोरकोट में सैलाब मुतासरीन को खैमे देने के बदले रिश्वत का मुतालबा। हसवाली नवापुरा में पटवारी जान पहचान वाले अफराद में खाना और वंडा तकसीम करता रहा। खैमे देने के लिए रकम भी ली। मुतासरीन का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। एसी शासिया रहमान ने पटवारी को मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। NDMA का सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना। खानेवाल के सैलाब मुतासरीन के लिए 1000 खैमों की फराहमी। पंजाब को फराहम किए गए 2270 टन इमदादी सामान में कंबल, खैमे, मच्छरदानियाँ शामिल। NDMA की जानिब से अभी तक पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए 36,000 खैमे फराहम किए गए हैं। NDMA तमाम मुताल्लिका सिविल, अस्करी और फलाही इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। कंजारों में कच्चे के इलाके बकरी शहर में सैलाबी पानी दाखिल। 20 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। अहले इलाका की नकल मकानी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। प्राइमरी और मिडिल स्कूल पानी में डूब गए। हिफाजती बंदों पर लाइव स्टॉक, सेहत समेत इमदादी कैंप कायम।